पूरा क्या है? सेंटेंस है। ये पूरा सेंटेंस है, लेकिन अजय क्या है? अजय भी कुछ होगा। नाम है अजय। बहुत बढ़िया नाम। हल्ला ने को एक बात ध्यान से सुनो। नाम इस क्या है? इस भी कुछ होगा, तुमको अभी पता नहीं। इस भी कुछ होगा। जैसे एक परिवार है, पूरा परिवार होता है कि नहीं? पूरा परिवार होता है, उसमें कौन कौन होता है? मम्मी पापा मम्मी, बाबा दादी पापा, बाबा, दादी, चाचा भाई, बस अतने है। बहन सब खच्चर मम्मी पापा बाबा दादी भाई भाई, ठीक है। तो पूरा परिवार चलाने के लिए सबका कुछ कुछ रोल होता है। जैसे पापा पैसा कमाएंगे, है कि नहीं? मम्मी खाना बनाएगी, सबका एक से रोल है। वैसे इंग्लिश का भी तो कुछ होना चाहिए, इंग्लिश में भी कुछ होना चाहिए ना। बाबा बाबा तो लाठी अब ये सब बहुत समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा, तुम बोलेगा। तो उसी तरह पूरा परिवार है कि नहीं? सेंटेंस भी एक तरह से पूरा परिवार है। तो जैसे यहाँ मम्मी पापा है, तो यहाँ भी कोई है, जैसे नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है कि नहीं? तो पूरा सेंटेंस हो गया। तो यहाँ क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। रुको, ये पार्ट्स ऑफ फैमिली है। पार्ट्स ऑफ फैमिली है नहीं? उसी तरह सेंटेंस हम लोग स्पीच मतलब कुछ स्पीच मतलब बोलना जी। स्पीच में क्या सेंटेंस बोलेंगे, वर्ड्स नहीं बोलेंगे। ऐसे तो ना अजय इज पूरा सेंटेंस अजय इज बॉय बोलेंगे, है कि नहीं? तो सेंटेंस का भी स्पीच में क्या सेंटेंस बोलेंगे, उसका भी कुछ पार्ट होगा ना। तो क्या हुआ? नाउन है, जैसे इज वर्ब हुआ, ए आर्टिकल हुआ, बॉय भी नाउन हुआ। तो ये तो सिंपल वाक्य है जिसमें सारा कुछ नहीं आया, लेकिन बड़ा वाक्य में सब कुछ आएगा। तो जैसे ही पार्ट्स ऑफ फैमिली हुआ, जैसे ये सब क्या हुआ? पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ में आया पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? कोई डाउट? कितनों बार इंग्लिश का टीचर होगा, इससे अच्छा तो नहीं समझाएगा। बहुत बढ़िया एग्जांपल। शेक्सपियर भी आएगा। भारत के कौन कौन नाम छली सर? साउथ से है, वहाँ पे खाली इंग्लिश नहीं आता है, हिंदी समझ में नहीं आता। सर इंग्लिश से तुमको बोलना सिखाएंगे, टेंशन नहीं। वकंडा लेने चली अभी हो। वो लिखा देंगे, पहले तुम लिखो ना, समझाने वक्त में लिखाएंगे। हिंदी में क्या लिखता है? इंग्लिश पढ़ी, इंग्लिश में लिखती है। हिंदी में तुम हिंदी में पढ़ेगा कि नहीं? मैं तो हिंदी में पढ़ना। किस कर दी करना क्लासों में इंग्लिश सिंगल बोले 8 बार कॉलेज शुरू विज्ञान कॉलेज अरे सुनो, parts of speech. Words are divided into various parts of or classes according to the function they do in a sentence. जैसे कोई सेंटेंस है कि नहीं? सेंटेंस है कि नहीं? उसमें जो जैसा काम करता है उसके आधार पे, हाँ, उसके आधार पे सब तो एक वर्ड है, उसको डिवाइड किया गया है अलग अलग चीजों में। उसको क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितना पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास? 8 है। तो कौन कौन है? नाउन, नाउन को क्या बोलते हैं? संज्ञा, प्रनाम क्या है? आगे आगे नहीं बोलो। एडजेक्टिव क्या है? विशेषण। वर्ब क्या है? एडवर्ब क्या है? क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन क्या है?
जैक्सन क्या है? थोड़ा थोड़ा जरूर छी इंटरजेक्शन क्या है? समुच्चय अवयव आई मीन निश्चय इंटरजेक्शन क्या है? निश्चय चलो आप सब नोट कर लो तो एक बार, उसका हिंदी नोट कर लो सभी स्टूडेंट। नाम मीन्स संज्ञा, प्रनाम, सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अवयव, कंजक्शन समुच्चयवाचक, इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि मतलब विस्मयादि बोधक। देखो इंग्लिश में जैसे आज आपको ग्रामर में शुरू किया गया था पार्ट्स ऑफ स्पीच, और आपको डेली यहाँ पे 5 वर्ड मीनिंग भी मिलेगा। 5 वर्ड मीनिंग आपको डेली याद करने के लिए मिलेगा। जिस स्टूडेंट का वर्ड मीनिंग पावर, वोकेबुलरी सेक्शन जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, माथा में जितना अलग अलग तरह का मीनिंग रहेगा, तुम्हारा अंग्रेजी उतना ही आसान हो जाएगा। इंग्लिश तुम्हारा उतना ही क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, भारी नहीं लगेगा। तो सर को हर दिन में बने सर हर दिन 5 वर्ड मीनिंग मिलेगा डेली। सबसे पहला वर्ड मीनिंग क्या? सडनली। क्या है? सडनली का स्पेलिंग SUDDENLY। सडनली का मतलब होता है अचानक। क्या होता है? अचानक। आपको क्या करना, घर से इसका स्पेलिंग भी याद करना है और इसका हिंदी मीनिंग, 2 चीज याद करना है, स्पेलिंग और मीनिंग। समझ में आ रहा है? दूसरा देखो सीजर, एस और कैसे पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन भी आना चाहिए, इसको पढ़ते कैसे। SCISSOR। सीजर का मतलब कैंची होता है। क्या होता है? कैंची। दूसरे दिन हम आपसे पूछेंगे सीजर का स्पेलिंग, इसका मीनिंग, इसको पढ़ते कैसे। तीसरा देखो अलगी, क्या लिखा हुआ है? ALGI पीछे। अलगी का हिंदी क्या होता है? सेवाल। अलगी का स्पेलिंग भी याद रखना है। कंजर्व, CONSERV। कंजर्व का मतलब होता है संग्रह करना या बचा कर रखना। अगला है सिंथेसिस, SYNTHESIS। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। क्या होता है? बनाना। आपको क्या है घर से नंबर क्या? सेवाल में क्या होता है? सवाल, जो पानी में रहने वाला प्लांट से ऑर्गेनिज्म होता है। समझ में आ रहा है? प्लांट होता है एक तरह का। तो ये 5 वर्ड मीनिंग घर से तुमको क्या करना, इसका स्पेलिंग याद आना चाहिए, हिंदी मीनिंग याद आना चाहिए, और प्लस इसको पढ़ते कैसे याद होना चाहिए। जो स्टूडेंट नहीं सुनाएगा उसको फिर क्या होगा वो समझेगा।